हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शिवम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए, आज की जो हमारी क्लास है वो पीजी के लिए बच्चों के लिए है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है जिन्हें माइनर में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मिला हुआ है। और हमारे कॉलेज में जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स मिला हुआ है वो है एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमकॉम के बच्चे। तो इनके बहुत सारे डाउट थे माइनर के पेपर को लेकर, क्योंकि समझ में नहीं आ रही चीज़ें कि किस तरीके से है। तो मैं सारे डाउट आज उनके क्लियर कर दूंगा इस क्लास में, और उनको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्लास। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहली बात तो जो आपका पेपर पैटर्न है वो आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और 10 में से आपको कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो नंबर्स हैं। 75 का आपका एक्सटर्नल होगा। कितने का होगा? 75 का एक्सटर्नल होगा। 75 में से उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने का भी बैठेगा। ठीक है, तो क्या है, 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आपका बैठेगा। आगे देखते हैं। 15 नंबर का एक हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा? 15 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न क्या है? 10 क्वेश्चन 5 करने होंगे और 15 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपका इंटरनल भी होगा, ये बात मत सोचिएगा कि इंटरनल नहीं होगा, इंटरनल होगा। आज बात हुई थी सर से, तो सर कह रहे थे कि इंटरनल भी होगा, उन्हें कह देना। इंटरनल में हम 4 क्वेश्चन देंगे, 4 में से आपको 2 करने होंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे आसान आसान से दे दें। अब यह आप देखते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए, मतलब आपके एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल के देखते हैं कि एक्सटर्नल के लिए आपका पहला तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है, अब मैं यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से जो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो होता है यूटिलिटी वाला। कौन सा वाला? यूटिलिटी वाला। यूटिलिटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूटिलिटी में क्या क्या चीज़ें पूछेगा वो? व्हाट इज़ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेज इसकी यूटिलिटी के। इसकी वीडियो आपको भेजी थी मैंने ग्रुप्स वगैरह में, जितने भी ग्रुप्स थे अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग में मैंने बच्चों के कॉपी का भी आंसर भेजा था कि बच्चों ने कॉपी में कैसे आंसर लिखा है, वो भी आप देख लेना। ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। इसका सब कुछ मटेरियल आपके पास है, आपको कोई मटेरियल एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ढूंढने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, ये आपके पास है। अगला क्वेश्चन है डिमांड का। व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसमें और क्या चीज़ पूछी जा सकती है? व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट द टाइप ऑफ डिमांड, कि कितने टाइप के डिमांड होती है, डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के प्रकार कितने हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। अब मैंने इसमें लॉ ऑफ डिमांड भेजा हुआ है, डिमांड भेजा हुआ है। इसमें जो टाइप्स हैं, क्या कहा? टाइप्स, डिमांड के टाइप्स और लॉ ऑफ डिमांड के टाइप्स, वो आप एक काम करना, नेट से देख लेना, गूगल पे देखना, यूट्यूब पर सर्च मत करना। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी अदर चीज़ें आती रहेगी, तो आप सीधा सीधा गूगल पे सर्च करना, वो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना, मैं टाइम निकाल के, क्योंकि देखो हम भी बिजी चल रहे हैं, कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें, कल को प्रैक्टिकल भी है हमारे यहाँ पर, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए मैं मैसेज सबके रिप्लाई नहीं कर पाता। तो फिर भी समझ जाया करो कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो, मैंने जितना भेजा है उससे काम चलाओ भी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है आपकी सेकंड यूनिट। फर्स्ट में यही 2 क्वेश्चन बनते हैं और कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ठीक है, तो इससे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का मिलेगा फर्स्ट यूनिट से। जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा यहाँ से। दूसरा है यूनिट है नेशनल इनकम वाली। सबसे पहला क्वेश्चन नेशनल इनकम का आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इनकम, नेचुरल इनकम के सारे फॉर्मूले, ये मैंने आपको वीडियो भेजी है, वीडियो के अकॉर्डिंग पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है। हर यूनिट में जो बेसिक क्वेश्चन है, पहले में यूटिलिटी है और दूसरे में नेचुरल इनकम है, कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जाएगा 100%, क्योंकि जो ग्रेजुएशन में होता है इस तरह से एक क्वेश्चन वहाँ भी है और वो भी पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है? एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पूछना, मतलब रोजगार के क्या प्रोग्राम चलाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप लिख कर आओगे, कुछ भी लिख कर आओगे, कुछ भी क्या मतलब कि एक दो प्रोग्राम भी समझा दोगे जो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंट्रल के हो, एक दो प्रोग्राम भी समझा दिए तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्या करना है? कुछ नहीं करना, गूगल पर आपको लिखना है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। जैसे आपका स्वनिधि योजना, ये जो आजकल हमारे यहाँ पर भी चल रहा है, स्वनिधि योजना, और कौन कौन सी है, और आपकी मनरेगा,
ये आपकी देख लेना, सेंट्रल कौन चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट कौन चला रही है। जैसे स्वनिधि योजना ये स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका मनरेगा, ये सारी चीज़ें चलती है। तो ऐसे ही 2-3 लेके आपको एक्सप्लेन कर देना है। देखो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई समझने का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसमें क्या ही भेजता, क्योंकि समझने का कुछ है ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया, ठीक है, इसी में जोड़कर पूछा सकता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या होता है वो सारा कुछ बता देंगे कि हमारे इंडिया में बनना, ये सारी चीज़ें, कोई अलग समझाने की चीज़ नहीं है। जो समझाने की चीज़ है वो मैं आपको भेज चुका हूँ और वही उसमें से ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए, एक नेशनल इनकम वाला, दूसरा ये प्रोग्राम वाला, और मेक इन इंडिया में इसमें जुड़ के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन की वीडियो भेजी है, इन्फ्लेशन का ही पूरा अपोजिट मतलब उल्टा कर दो तो डिफ्लेशन बन जाता है। उसमें क्रय शक्ति बढ़ती है, इसमें क्रय शक्ति घट जाएगी। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट से हो जाएगा, ये वाला इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन भेजा हुआ है, नोट्स भी भेजे हुए हैं, बड़े आराम से आप पढ़ लोगे, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की चाहिए होगी तो बता देना, वैसे नहीं तो इन्फ्लेशन का ही सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, डिफ्लेशन बन जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं। थर्ड यूनिट में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी मैंने भेज दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का। उसके बाद बनता है बजट का, बजट क्या है, बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी वाला, एक बजट वाला, बजट के टाइप कितने हो गए, उसमें जीरो बजट और वो सारे चीज़ें आ जाएंगी। और तीसरा क्वेश्चन आ जाता है इसमें एलपीजी वाला। एलपीजी कुछ नहीं है, एलपीजी आपका 1991 में जो औद्योगिक नीति लगी थी वो है एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये आप बड़े आराम से पढ़ लेना, ये नेट पे हल्का सा भी पढ़ लोगे बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। तो जब भी अगर इस तरह पूछेगा तो ये मेरे ख्याल से जोड़कर ही पूछेगा। अगर नीति भी पूछी तो नीति में भेज दूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये आपका थर्ड यूनिट हो गई। फोर्थ यूनिट में देखते हैं। फोर्थ यूनिट आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, कुछ भी नहीं है। ये आपकी क्या है, ये आपकी वही सारी चीज़ें जो आप बचपन में पढ़ते हो, ओजोन लेयर, ग्रीन ऑडिट, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे हैं, कॉमन पूल रिसोर्सेज, ये सारे जो आपने बचपन में पढ़े थे। कुछ नहीं करना, टॉपिक लिखो, और आपके पास पहले भी पढ़े होंगे बचपन वाले, नहीं तो गूगल पे लिख देना कि क्या लिखना, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नोट्स, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स आ जाएंगे, आराम से उसे पढ़ लो और लिख के आ जाना। क्योंकि देखो ये तो आपके वो है, निबंध लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे, वो है बड़े आराम से, किसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर ऐसे है एक तरह के। क्या पूछ लेगा, ओजोन लेयर पूछ लेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, केमिस्ट्री वाले हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समझा दो, इस तरह करके बहुत ही अच्छे समझा दो। सारे के सारे ग्रीन हाउसेज गैसेज भी इसके अंदर ही आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो देखो लास्ट वाली यूनिट तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, बिल्कुल सब आपके ऊपर है, तो ये तो बड़े आराम से कर लो। इसमें से मैंने क्या क्या चीज़ें भेजी हुई है, फर्स्ट यूनिट पूरी भेजी हुई है, बस एक टाइप बचने डिमांड की, वो आप देख लेना। नेशनल इनकम भेज दिया, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एम्प्लॉयमेंट वाला मैंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट वाला कुछ नहीं है, बड़े आराम से खुद ही देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें है भी नहीं वो, क्योंकि प्रोग्राम ही लिखने हैं, 1-2 प्रोग्राम पढ़ के चले जाना और लिखाना, बड़े आराम से वो 15 में से 10 नंबर दे देगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैंने भेजा हुआ है, उसे अच्छे से पढ़ लेना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला यूनिट मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी भेज दिया, बजट ऑब्जेक्ट भेज दिया, सब कुछ सारा भेज दिया, इसे अच्छे से पढ़ लो। और लिबराइजेशन को एक बार नेट पर पढ़ लेना। मैं नोट्स भी भेज दूंगा लिबराइजेशन के, मेरे पास शॉर्ट नोट्स रखे हैं, थोड़े शॉर्ट हैं पर लेकिन चल जाएंगे, ठीक है, थोड़े छोट हैं लेकिन उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना, ठीक है। इसके भी मैं आज भेज दूंगा। ये आपका टोटल था कि इस वाले में क्या क्या है, कैसे है। मैंने सब कुछ अच्छे समझा दिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे अभी कॉल किया था थोड़ी देर पहले, तो पता नहीं वो कुछ और ही पढ़ रहा था, मिक्स और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ रहा था, तो आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस ये है, सिलेबस से ही यही आएगा, ठीक है। लो भाई, इसको अच्छे से आप फ़ोटो क्लिक कर लो इस सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस ये है, इसी से आएगा। और आपको क्वेश्चन भी मैंने बता दिए क्या क्या, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। आज मैंने सर से पूछा, सर कह रहे हैं यही पैटर्न है आपका, ठीक है। समझ गए आप लोग, अच्छे से पढ़ लेना। 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और अच्छे से देकर आना। ऑल द बेस्ट सबको, धन्यवाद, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।